हेलो बच्चों अब हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर सॉलिड स्टेट का। अब तक हम लोग पढ़ चुके थे रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस और पैकिंग फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है इंटर स्टेशियल वॉइड या साइट। इसमें क्या होता है बच्चों, कोई भी स्फेयर्स ले लो, कोई भी उनको पास पास बिल्कुल चिपका के रखो। जब आप चिपका के रखोगे तो उनके बीच में एक छोटी सी खाली जगह बचेगी। उस एम्प्टी स्पेस को ही हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट या इंटरस्टिशियल वॉइड। जैसे मान लो ढेर सारे संतरों को आप चिपका के रख रहे हो, किसी भी फॉर्मेट में रख रहे हो, स्क्वायर बना रहे हो, टेट्राहेड्रल बना रहे हो, कोई भी ज्योमेट्री बना रहे हो। जब आप उनको चिपका के रखोगे तो उनके बीच में एक छोटी सी जगह बचेगी। सपोज कर लो अंगूर के आने की जगह बचेगी। संतरों को चिपका के रखो तो उनके बीच में अंगूर आ सकता है, एक नींबू नहीं आ सकता है, नींबू का साइज थोड़ा सा बड़ा है। तो जो अंगूर को आने की जगह बची, उस खाली जगह को हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड या इंटरस्टिशियल साइट। तो डेफिनेशन हो जाएगी, इवन इन द closed packing of spheres there are left some empty spaces, these are called interstitial void या interstitial site। these are of two types, ये दो टाइप की होती हैं, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल पहले हम पढ़ेंगे। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपने पढ़ी होगी, स्क्वायर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पर वो जो वॉइड बनेगी वो बनेगी 6 स्फेयर्स के बीच में। कैसे? 4 स्फेयर्स ऐसे रख दो एक ही प्लेन में, एक बन गया स्क्वायर। 4 स्फेयर्स एक प्लेन में रख दो और उसके आप सेंटर्स जब मिलाओगे तो एक बनेगा स्क्वायर। एक स्फेयर उसके ऊपर और एक उसके नीचे। तो ऊपर वाले का सेंटर मिलाओगे तो एक पिरामिड ऊपर बन जाएगा और नीचे वाले का सेंटर मिलाओगे तो एक पिरामिड नीचे बन जाएगा। यानी ज्योमेट्री बन जाएगी उनके सेंटर्स को मिलाने पर स्क्वायर बाई पिरामिडल, जिसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की हम बात कर रहे हैं पहले। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, द एम्प्टी स्पेस बिटवीन 6 स्फेयर्स। और उन 6 का अरेंजमेंट कैसे होगा? 4 स्फेयर तो रखे होंगे एक प्लेन में, स्क्वायर बन गया इनका सेंटर मिलाने पर, एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे। तो ऊपर वाला स्फीयर तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नीचे वाला हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। और इसके बीच में ये जो खाली जगह बची, एम्प्टी स्पेस, दिस एम्प्टी स्पेस इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो डेफिनेशन हो जाएगी, द एम्प्टी स्पेस बिटवीन 6 स्फीयर्स इन विच 4 आर प्लेस्ड इन अ सिंगल प्लेन, one sphere is above and one is below the plane। is it clear? next, अब इस void की जो रेडियस है वो हमेशा इस स्फीयर की रेडियस से छोटी होगी। जैसे मैंने आपको इमेजिन कराने के लिए बताया कि संतरों के बीच में अंगूर आ सकता है, यानी अंगूर का मतलब अंगूर के बराबर कोई स्फेरिकल बॉडी। तो अंगूर का साइज छोटा है और संतरे का साइज बड़ा है। रेडियस स्फीयर की बड़ा होगी ऑफ स्फीयर आर, रेडियस ऑफ वॉइड जो टेट्राहेड्रल स्मॉल आर। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है उसका हम डेरिवेशन करेंगे। मान लो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमने बनाई, इनके सेंटर मिलाए तो एक ये स्क्वायर बना, ये बनी वॉइड। अब ये डायगोनल है स्क्वायर के, स्क्वायर के डायगोनल्स आपस में जिस एंगल पे कट करते हैं वो 90 डिग्री का होता है। ये ओ पॉइंट है, ये स्मॉल आर है वॉइड की रेडियस, ये स्फीयर की रेडियस, ये वॉइड की और ये स्फीयर की। अब देखो ये कैपिटल आर डिस्टेंस है, ये कैपिटल आर है, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 2r। एक रेडियस ये, दूसरी रेडियस ये। ए ओ उतना ही होगा बी ओ, ये आर कैपिटल और ये स्मॉल आर, यानी दिस प्लस दिस। एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ए ओ बी। इन ट्रायंगल ए ओ बी पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ए बी हाइपोटेन्यूज हो गया, तो
ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर और बी ओ स्क्वायर, ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर, r प्लस आर। पाइथागोरस थ्योरम लग गई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 टाइम्स r प्लस आर का होल स्क्वायर, ये कट। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, स्क्वायर रूट ले लो बच्चों। अब कैपिटल R को इधर ले आओ, अब कैपिटल R कॉमन ले लो, इसकी वैल्यू पुट कर दो, 0.414r इक्वल टू स्मॉल r, यानी जो वॉइड की रेडियस है वो स्फीयर की रेडियस की 0.414 होती है, या आप कह सकते हो वॉइड की रेडियस 41.4% ऑफ r। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ स्फीयर कैपिटल R एंड रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होती है, कैसे बनती है, ये वाली बात क्लियर हो गई। आप सिंपली अगर ये लिख के आओगे कि द एम्प्टी स्पेस बिटवीन 6 स्फीयर्स, तो गलत है। आप उन 6 स्फीयर्स का अरेंजमेंट भी बताओगे, इन विच 4 आर प्लेस्ड इन अ सिंगल प्लेन, 1 इज अबव एंड 1 इज बिलो द प्लेन। 4 स्फीयर से एक स्क्वायर बनाओ, एक ऊपर चिपका दो स्फीयर और एक नीचे, और जब आप उनके सेंटर मिलाओगे तो एक क्या बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, इसलिए इसको बोला है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब बात आती है टेट्राहेड्रल वॉइड की। यहां पर ये हमारा 7th डेरिवेशन था, अब लास्ट डेरिवेशन है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, टेट्राहेड्रल वॉइड का, सॉरी, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल बनता है बच्चों ये शेप, ये टेट्राहेड्रल है, 1 2 3 4, एक स्फीयर का सेंटर ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, चौथे का ये है, यानी ये 3 स्फीयर रखे हैं एक प्लेन में ट्रायंगुलर शेप में। 3 स्फीयर्स को आप अपनी टेबल पे रख दो और एक स्फीयर उसके ऊपर रख दो, और जब आप उनके सेंटर मिलाओगे तो एक टेट्राहेड्रल बन जाएगा। एक का सेंटर ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये 3 रखे हुए हैं बच्चों एक ही प्लेन में, और ये इसके ऊपर रखा हुआ है। तो डेफिनेशन हो जाएगी, द एम्प्टी स्पेस बिटवीन 4 स्फीयर्स in which 3 are placed in a single plane and 1 sphere is above these 3 spheres. Is it clear? यहां पर ये बनी वॉइड, देखो ये वॉइड दिखने में ही छोटी लग रही है, यानी जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसका साइज ऑक्टाहेड्रल वॉइड से छोटा है। ये शायद हम किसी और में भी पढ़ा चुके थे, किसी टेट्राहेड्रल को अगर आप किसी क्यूब के अंदर रखो, क्यूब में होते हैं 8 कॉर्नर और टेट्राहेड्रल में होते हैं 4 कॉर्नर, तो क्यूब को जब टेट्राहेड्रल को जब क्यूब के अंदर फंसा के रखोगे तो ये 4 जो पॉइंट हैं ये क्यूब के 4 अल्टरनेट कॉर्नर्स पे आएंगे। कैसे, मान लो इस कमरे को मैंने एक क्यूब मान लिया, आप जरा इमेजिन करो, ये वाला पॉइंट गया इस कोने पे तो ये कोना खाली है, ये गया इस कॉर्नर पे तो ये कॉर्नर खाली है, ये गया इस कॉर्नर पे तो ये कॉर्नर खाली है, और ये गया इस कॉर्नर पे तो ये कॉर्नर खाली है। अल्टरनेट पे आएगा, कैसे भी फंसा के रखोगे, जब भी किसी टेट्राहेड्रल को किसी क्यूब में रखोगे तो टेट्राहेड्रल के ये 4 पॉइंट क्यूब के 4 अल्टरनेट कॉर्नर्स पर आते हैं। कैसे, ये एक क्यूब है, मान लो एक स्फीयर यहां पर है तो यहां ना होके यहां पर होगा, फिर यहां पर ना होके यहां पर होगा, फिर यहां पर ना होके यहां पर होगा, ये 4 हो गए अल्टरनेट। अब इनको मिलाओ, 1 2 3, देखो ये बन गया बच्चों एक टेट्राहेड्रल, यहां पर वॉइड बन के आएगी। कैसे बन के आएगी, डायग्राम बच्चों थोड़ा 3D का है तो यहाँ पे बनाने में प्रॉब्लम आएगी, मुझे 3D डायग्राम बनाने नहीं आते हैं, आप बुक में देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक हमने ये क्यूब बनाया,
ये स्फेयर्स हैं, ये ए सी डायगोनल ऑफ क्यूब, ए ओ इसका आधा डिस्टेंस, और ये जो ए बी है ये है डायगोनल ऑफ फेस, ये ए बी है डायगोनल ऑफ फेस। ये कैपिटल आर बच्चों, ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर है रेडियस ऑफ वॉइड। ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये स्फीयर है। हमने ये वाला स्फीयर दिखाया और ये वाला स्फीयर दिखाया, ये दिखाया और ये वाला दिखाया, ये और ये बनी वॉइड। बाकी ये स्फीयर्स नहीं दिखाया, वरना हमको डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम होती। अब देखो बच्चों, ए ओ डिस्टेंस ए सी डिस्टेंस का जस्ट हाफ है, और ए सी है डायगोनल ऑफ क्यूब, और डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है a√3, और इसमें दो रेडियस हैं, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। ए बी a√2 है, क्योंकि ए बी इज द डायगोनल ऑफ फेस। अब देखो ए बी में दो रेडियस है कैपिटल आर, यानी 2 कैपिटल आर इक्वल टू a√2। ये इक्वेशन 1 है, 2 से डिवाइड कर दो, r इक्वल टू a/√2, ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे और रिलेशन निकालेंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर। 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, 1 है r प्लस r अपॉन r, a√3/2, और ये हो जाएगा a/√2। ये कट, इससे ये कट हुआ तो ये बचा √2, और इसको लिख सकते हो r/r, क्योंकि इस r के नीचे जब कैपिटल R आएगा तो 1 बचेगा, फिर स्मॉल r के नीचे कैपिटल R। 1 को उधर ले जाओ बच्चों, √3 √2 - 1। अब इसको सॉल्व करोगे अपने हिसाब से, ये 2 हो गया, और ये वैल्यू आएगी 0.225, यानी जो रेडियस है किसकी, टेट्राहेड्रल वॉइड की, वो स्फीयर की रेडियस की 22.5% है, जबकि ऑक्टाहेड्रल की थी 41.4%। तो ये रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ स्फीयर एंड रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। रेडियस ऑफ स्फीयर हमने क्या माना, रेडियस ऑफ स्फीयर कैपिटल आर, और रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज स्मॉल आर। तो ये हो गया। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम कल करेंगे। कल मैं आपको इसका असाइनमेंट और रिमेनिंग पार्ट खत्म कर देंगे। आज मैंने 2 वीडियो रिलीज करी, एक कल करी थी, कल हम 4 वीडियो रिलीज करेंगे, और चैप्टर कल फिनिश करना ही करना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों इसमें। आज के लिए बच्चों इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू इस लेक्चर में।